शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्त्रे यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मनिसृतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतय स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं और कागभुसुंडी जी अपनी बीती सुना रहे हैं कि आपको ही माया ने मोहित नहीं किया, ब्रह्मा और शिव आदि को भी भगवान की माया ने मोहित किया, मुझे भी भगवान की माया ने मोहित किया। मैं अनेक ऋषियों के पास गया और वे कहते थे कि त्वं ब्रह्मस्मि, तुम ही ब्रह्म हो, लेकिन मेरी समझ में बात नहीं आती थी कि ईश्वर और ये जीव ईश्वर कैसे हो सकता है। माया के वश रहने वाला ये परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। मेरे मन में बार बार शंका उत्पन्न होती थी और लोमस ऋषि ने मुझे बार बार कहा, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मुझे तो सगुण भगवान की भक्ति की उपासना भी चाहिए। उत्तर प्रति उत्तर होने लगा। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। काबाहू की दुख सब कर हितता के, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका, वंश की रहे द्विज अनहित कीने, करम की होई सुरोपहीचीने, काहु सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रिय गामी, भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक, राजू की रही नीति बिनु जाने, यज्ञ की रही हरि चरित बखाने, पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अग जस की पावई कोई, लाभो की किचु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना, हानि की जग यही सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई, अग की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, यही विधि अमिति जुगुति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सागर सुनऊ, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा, मूढ़ परम सिख दे उन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, सत्य वचन विश्वास न रही, बाय सेव सब ही ते डरही, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चांडाला, दीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कैसन करहि विरोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। और जो ज़्यादा संघर्षण करता है, यानी चंदन को भी बार बार रगड़ा जाए तो वो भी अग्नि प्रकट कर देता है। जब मैं उत्तर प्रत्युत्तर करता रहा तो मुनि के हृदय में क्रोध आ गया, क्योंकि ज़्यादा रगड़ने से चंदन में भी अग्नि प्रकट हो जाती है। सबका हित चाहने से क्या कभी सुख हो दुख हो सकता है? जो सबका हित हमेशा चाहता है, क्या उसे कभी दुख हो सकता है? दुख तो उसी को होता है जो केवल अपना हित चाहता है। जो सबका हित चाहता है उसको कभी दुख नहीं हो सकता। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता आ सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय रह सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश चल सकता है? ब्राह्मण का बुरा करने से वंश नष्ट हो जाते हैं, वंश चलता नहीं है। स्वरूप की पहचान यानी आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? जब आत्मज्ञान हो जाता है फिर कहीं आसक्ति नहीं रह सकती है। दुष्टों के संग से क्या किसी की बुद्धि ठीक हुई है? और पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकते हैं? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। नीति जाने बिना क्या राज्य रह सकता है? और श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पुण्य के यश नहीं मिल सकता। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ हो सकता है? ए भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन ना किया जाए? इससे बड़ी कोई हानि है? चुगल खोरों के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधित होकर के और वे ये वचन बोले। मुनि ने कहा, रे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी बहुत सी दलीलें मुझे दे रहा है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं रखता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। अब तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा दिया। उन्होंने मुझे कौवा होने का शाप दे दिया। जब लोमस ऋषि ने मुझे कौवा होने का शाप दे दिया तो मैंने उस शाप को स्वीकार कर लिया, अपने सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न तो कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई कि ऋषि के मुनि के सामने गिड़गिड़ाऊं, ये साप को वापस ले लो, ऐसा साप मत दो। ऐसी दीनता भी मेरे हृदय में नहीं आई। जो मुनि ने मुझे दे दिया मैंने उसको हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया। मुझे कोई न भय रहा और न मुझे कोई चिंता रही। तब मैं तुरंत ही कौवा बन गया और फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल मणि श्री राम जी का स्मरण करता हुआ मैं हर्षित होकर के उड़ करके चला।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं। कोई गाली देता है, ये मेरे प्रभु ने दी है, क्योंकि सब में वही परमात्मा है। निज प्रभु मैं देखूं सर्व जगत, कही सन करम विरोध। जब सब में मेरे प्रभु विराजमान है, किसकी बात का बुरा मानूं। मुनिराज ने मुझे श्राप दिया, मैंने हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और मैं जगत को राम मैं देख रहा था। मेरे प्रभु ने मुझे जो कुछ दिया मुझे स्वीकार है, फिर वे किसी से बैर कैसे करेंगे। जब सब में प्रभु को देखेंगे तो फिर बैर किससे करेंगे। इसलिए मुनि के भी प्रति मेरे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष क्रोध नहीं आया और मैं कौवा बन करके उड़ करके चल दिया। सुनु खगेश नहीं कछुरी से दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम परितोष विविध विधि की नाव, हर्षित राम मंत्र तब दीना। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुगध मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुग काल तै राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहु बखानी। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसई सदा प्रसाद अब मोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सु दशरथ अजिर बिहारी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निदान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तैन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान शिव जी कहते हैं कि जब शाप दे दिया, गरुड़ जी ने पूछा था कि आपको कौवे का शरीर कैसे मिला, तो काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि लोमस मुनि ने जब मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि कौवे की तरह काम कर रहा है, बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा है, मेरी बात सत्य बात को सुनता नहीं है, तो श्राप दे दिया, जाओ तू कौवा ही हो जा। और मैं कौवा बन करके और ये समझ करके कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब संसार सिया राम में है, और मुझे जो श्री राम जी ने दिया है मुझे वो स्वीकार है। इसलिए लोमस मुनि के शाप को स्वीकार करके मैं कौवा बन करके उड़ करके चला।
और काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा दे करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है कि देखता हूँ मेरे भक्त को भी क्रोध आता है कि नहीं। श्राप दिया है, गाली दी है, तो उसको भी क्रोध आता है कि नहीं। परीक्षा ली है, अगर क्रोध आता है, बदले में मैं भी उनको श्राप देता हूँ, तो फिर भगवान की कृपा मेरे ऊपर क्यों होगी? भगवान मुझसे प्रेम क्यों करेंगे? मैं किसी न किसी रूप से भगवान से क्रोध तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो मुनि भी तो भगवान के अंश हैं। उनके ऊपर मैं क्रोध करता हूँ तो भगवान पर ही क्रोध करता हूँ। इसलिए उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए ही मुनि के द्वारा उनको भुलावे में डाल करके उनकी बुद्धि को भोली करके मुझे श्राप दिलवाया है। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। जब मैं चुपचाप श्राप को स्वीकार करके मैंने बदले में उनको कुछ नहीं कहा और चलने लगा, तो उन्होंने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। मेरे प्रभु ने फिर उनकी बुद्धि पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव यानी धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा कि ये भी सिद्ध पुरुष है, ये भी तेजवान है, ये भी बदले में मुझे शाप दे सकता है। इतनी पावर इसके पास में है, इतनी शक्ति इसके पास में है, लेकिन ये मेरे शाप को स्वीकार करके बिना क्रोध किए, बिना निर्भय भय रहित होकर के जा रहा है। तो मुनि ने के बुद्धि को भगवान ने पलटा और विचार किया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता करके मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर के उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया। काकभूषुंडी को गरुड़ जी ने पूछा था ना कि तुम्हें राम कथा कहाँ से मिली, तब उन्होंने हर्षित होकर के मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई और सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब उन्होंने मुझे सगुण भगवान की यानी बालक राम रूप की उपासना विधि बतलाई और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहीं अपने पास अपने आश्रम में रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया, मुझे सारी राम कथा उन्होंने सुनाई। रामचरित्र को उन्होंने मुझे सुनाया और आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि ने सुंदर वाणी से कहा, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुम्हें सब चरित्र विस्तार से कहा। क्योंकि ये चरित्र गुप्त है, इसको उसी को सुनाना चाहिए जो राम जी के भक्त हैं। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में शीश नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होगे और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ
इच्छा मृत्यु, यानी जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु होगी, बिना इच्छा के मृत्यु नहीं होगी, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार होगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में रहोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या यानी माया मोह नहीं व्यापेगा। वहाँ किसी प्रकार का माया मोह 4 कोस तक किसी को भी नहीं व्यापेगा। काल क्रम गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम ही न व्यापी काहू। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियौ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इस प्रकार से मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुनि ने कहा कि काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य यानी गुप्त, उनके मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त हैं और जो प्रकट हैं और जो वर्णित और लक्षित हैं, तुम बिना परिश्रम के उन सब को जान जाओगे, बिना परिश्रम के जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम उत्पन्न होगा। अपने मन में तुम जो इच्छा करोगे, अपने मन में तुम जो कुछ भी इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सोनी मुनि आशीष सोनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत करम मन बानी। सुनि नव गिरा हरस मोहि भयऊ, प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि विनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हरस सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगई सा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूँ, शिशु लीला विलोकी सुख लेहूँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवहु खग भूपा। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदेय जहि कारण पाई। कहियऊँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयऊ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति पक्ष हट करि रयूं, दीन मैं ऋषि साब। मुनि दुर्लभ वर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, काकभुसुंडी कह रहे हैं कि हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुन कर के आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई
और कहा कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही होगा, तुम्हारा वचन सत्य होगा। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सारा संदेह भी जाता रहा। इसके बाद मुनि की विनती करके उनकी आज्ञा पाकर और उनके चरणों में बार बार शीश नवाकर मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री राम भक्तों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं वहाँ अयोध्यापुरी में जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ और जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई और वह सारी राम कथा श्रवण करी मुनि के द्वारा, वो सब आपको मैंने सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आहा, राम भक्ति की बड़ी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि मैं जो चाहता था वो मुझे उस मनुष्य शरीर में नहीं मिला और जब मैं कौवा बन गया तब मुझे जो मैं चाहता था मुझे वो मिल गया। इसलिए मुझे कौवे का शरीर ही बड़ा प्रसन्न आनंदित है। ये कौवे का शरीर इसलिए मुझे प्रिय हो गया है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य शरीर में प्राप्त नहीं हुआ था। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए हैं और मेरे संदेह भी समाप्त हो गए, मेरे संदेह भी दूर हो गए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया। परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। मैं जेयसी भगति जानी परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम हर करहि। तेजड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, हो जत राग कुफिरहि पर लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदुबानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनेहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम हरि कृपा लहेउ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम यानी साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले यानी अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी के वचन सुन करके गरुड़ जी हर्षित होकर के कोमल वाणी से बोले,
हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अब मेरे हृदय में लेश मात्र भी भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा करके कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं याद रहूं भगति की नाई। ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले उकाग सुजाना। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहि कछु अंतर, सावधान सौ सुनु विहंग बर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद स रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मृग नयनी विदु मुख निरखी, सौ मुनि ज्ञानी निधान। नारी विष्णु माया प्रगट, विवश होई हरि जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और अरुण जी कहते हैं, ये संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काग भुसुंडी जी ने बहुत सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार के उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। मुनीश्वर लोग इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर के सुनिए। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति यानी जन्म से ही जड़ और मूर्ख कहलाती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख रहते हैं। यानी ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये पुरुष माने गए हैं और ये माया स्त्री मानी गई है। ये अबला है, निर्बल है, जो स्त्री का त्याग करता है, यानी जो माया का त्याग करता है, उसको ही ज्ञान वैराग्य और योग और ज्ञान प्राप्त होता है। और
वो जो श्री रघुवीर के चरणों से विमुख करने वाली ये माया ही है। इस माया के कारण ही भगवान से हम विमुख हो जाते हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मरग नयनी के चंद्रमुख को देखकर उसके अधीन होकर के भगवान से विमुख हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यान पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदा आबाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और ज्ञान भक्ति कर, वेद सुनाऊं सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अविछीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद काग भुसुंडी कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत यानी उनका सिद्धांत यही कहता है। हे गरुड़ जी, यह अनुपम यानी विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं। ये सब कोई जानते हैं, फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली यानी नटनी मात्र है। श्री रघुवीर जी, श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के बसती है, उसे देख करके माया सकुचाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती, चला नहीं सकती। ऐसा विचार करके विज्ञानी मुनि हैं, और विज्ञानी मुनि ऐसा ही विचार करते हैं। वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य यानी गुप्त मर्म जल्दी कोई जान नहीं पाता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है, अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है, कभी न टूटने वाला प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये यकत कहानी,
समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विसेखी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस जब करही, तबहु कदाचित सो निरुअरही। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कहें शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच शिशु पाई पेनाई। स्नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म मैं पै दुहि पाई, अवटय अनल काम बनाई। तो समरुद तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावनु देई जमावे। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुवानी। तब मति काढ़ि ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। जोग अग्नि करि प्रगट तब, करम शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल मरि जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, केत दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरिय समारि पुनि, बाती करे सुगाड़ी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तेज राशि विज्ञान में यही विधि लसे दीप, जरहि मदादिक सलभ सब, जात ही जासु समीप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और गरुड़ जी कहते हैं कि आपने ये ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है जब पूछा, तो काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ हे तात, एक अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती, ये समझनी पड़ती है। और ईश्वर जीव ईश्वर का अंश है, अतः यह अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। ये चेतन है, जड़ नहीं है, ये हर जगह रहता है, हमेशा रहता है, न कहीं कभी घटता है, न बढ़ता है, न कहीं आता है, न जाता है, हर जगह रहता, हमेशा रहता है। ये चेतन है और निर्मल है, ये मल रहित है, इसमें मल नहीं है, और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर
तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध जाता है। इस माया को सत्य मान करके इसमें बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ जाती है। यद्यपि वह ग्रंथि ये गांठ मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी यानी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह गांठ छूटती नहीं है, वरम और अधिकाधिक उलझती चली जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। वह संसार को ही सत्य मानता है। काम क्रोध मद लोभ उसके हृदय में घुसे हुए हैं, इससे गांठ उसको दिखती नहीं है। तो छूटेगी कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग बना देता है, ऐसा संयोग आ जाता है, ऐसा संयोग उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गायें हृदय रूपी घर में आकर के बस जाए, भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आकर के बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ अशुभ शुभ धर्म और आचार यानी आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तरणों यानी घास को जब वह गाय चरे और आस्तिक यानी भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटना यानी नोई गाय के दूते समय पिछले पैर बांधने की जो रस्सी है उसको नोई कहते हैं। विश्वास दूध दूहने का जो बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है और दूहने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार वो जो गाय है हमारे हृदय में बस जाए, भक्ति रूपी जो गाय है वो हमारे हृदय में बस जाए और इस प्रकार धर्माचार में पर्वत सात्विक श्रद्धा रूपी गाय से भाव निर्वती और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दूह करके उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम यानी मन का निग्रह करके मन का निग्रह रूपी जो जामन है उसे दे करके जमावे। तब मुदिता यानी प्रसन्न रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम यानी इंद्रिय रूपी दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगा करके उसे मथे और मत करके तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्म को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयतात्मिक बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा करके रखे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुणों रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं, फिर कुछ बचता नहीं है।
सोहमस्मि इति व्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानी खगराया विगन अनेक करई तब माया रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावहु आई कल बल चल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझा वही दीपा होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन अनहित जानी जो तहि विगन बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरी सुर करई उपाधि इंद्रि द्वार झरो खाना ना तह तह सुर बैठे करि थाना आवत देखाई विषय बयारी ते हटि देहि कपाट उघारी जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भई विषय बतासा इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कृत भोरी ते विधि दीप को बार बहोरी मंगल भवन मंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी तब फिर जीव विविध विधि पावई संस्कृति क्लेश हरि माया गति दुस्तर तरिन जाई विहगे से सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। और उसके बाद जब इतना हो जाए तो सोहम ब्रह्मस्मि मैं ही ब्रह्म हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा उसकी लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। उसके बिना गांठ खुलती नहीं है और यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है क्योंकि ये माया जल्दी से गांठ को खोलने नहीं देती है। ये माया जब गांठ खुलती है तो फिर विघ्न करती है और हे भाई वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, यानी बड़े बड़े चमत्कार दिखने लगते हैं, आपको चारों ओर से धन संपत्ति आने लगती है, लोग आपके चरणों में प्रणाम करने आने लगते हैं, लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो जाती है, पूरी
पृथ्वी पर आपका यश फैलने लगता है। ये रिद्धि सिद्धि आकर के ये फिर आपको उस माया में मोहित कर लेती है। ये रिद्धि सिद्धि संसार में आपका जो प्रकाश फैला हुआ है, जो चारों ओर से जनता आपके लिए उमड़ पड़ती है और जनता की आपके सामने बड़ी भारी भीड़ लग जाती है, ये जो रिद्धि सिद्धियां हैं ये उस गांठ को खोलने में फिर बाधा देती हैं। और हे भाई, ये रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप में आ ही जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, चारों ओर मेरा प्रकाश फैल रहा है, सब मेरे चरणों में आकर के शीश नवा रहे हैं, मुझे इतना धन इकट्ठा हो गया है, धन का ढेर अंबार मेरे पास लगा हुआ है। इस माया में मोहित होकर के उस ज्ञान रूपी दीपक को ये माया फिर बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी है तो वो इस माया को फटकार देती है, इस माया से मोहित नहीं होती है, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर मान करके, हानि कर मान करके उसकी ओर ताकती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं, फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घरों के अनेकों झरोखे हैं, वहां वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए हुए यानी अड्डा जमाए हुए बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक फिर बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई और सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान यानी स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति यानी जन्म मरण आदि के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से यानी संयोगवश कदाचित वह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। यानी बिना बुद्धि के, बिना भक्ति के ये सब संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार से आगे का ज्ञान रूपी जो राम कथा है आपको कल श्रवण कराई जाएगी। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। श्री राम जी का स्मरण करते हुए आप श्री राम कथा को श्रवण करते रहें और अपना कल्याण करते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय